सॉरी फर्स्ट में बैठा था सुबह बैठा है क्या वो नहीं होता है अरे शायद यार मजा चलो हमें हाई स्कूल चार बजे और पैसों पर बैठो सर ये मजा चलो अरे गए तो हाई स्कूल तो हाई स्कूल चार बजे फर्स्ट में बेस नहीं ले सकता पूरी ले चलो पण क्राउड कॅरी पण उपाय म्हणजे चलो if you take page number सर टाइमिंग सर बोल बोल कल दोपहर को है 1:30 to 5 सीए वाला वैसा सोच starting with a new topic NPO डेट बाद में डेट बाद में चलो लिसन प्रेशर आएगा चलो गाइस सलवार निकाले हो बाहर कपड़े उपड़े चलते रहे सुनो अभी starting with a new topic NPO. NPO is what? Final accounts of non-profit organization. So, what is the basic instead of P&L account? Which account do we make? Income and expenditure account. Their motive is not profit. Their motive is service. And instead of P&L we make income and expenditure account. Balance sheet part remains the same. Now we have discussed it in 12th standard. There are 7 major sources of incomes for an NPO. What are those 7? The first one is subscription. What is subscription? Income or liability? Income. हर साल मेंबरशिप सस्टेन करने के लिए आपको जो पे करना पड़ता है that is subscription, right? Then we have life membership fee. What is life membership fees?
वन टाइम रिसीट. ओके, वन टाइम रिसीट हर बार मिलने वाला नहीं है, सो यू कैपिटलाइज. ऐड टू कैपिटल फंड. एंट्रेंस फीस वापस एंट्री पे पे किया जाता है. ऐड टू कैपिटल फंड. अब याद है मैंने 12 में शॉर्ट फॉर्म दिया था सैटजी. सैटजी व्हाट? सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशन, ग्रांट. इन चार के बारे में कुछ नहीं दिया तो इनकम. और लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस और लेगेसीज. लेगेसीज मतलब मरने के बाद एज पर द विल ऑफ द मेंबर जो डोनेशन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लेगेसीज. तो लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी इनकम. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है एज कंपेयर टू 12th स्टैंडर्ड. 12th स्टैंडर्ड में चार आइटम्स के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम उसको इनकम ट्रीट करते थे. सैटजी, व्हाट इज सैटजी? सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशन, ग्रांट. इनके बारे में कुछ नहीं दिया होता तो इनकम ट्रीट करते थे. इसमें से एक आइटम निकाल के आपको कैपिटलाइज में डाल देना है, दैट इज एडमिशन फी. तो यहाँ पे सैटजी नहीं रहेगा, एसडीजी. बेचारा ए निकल गया. ओके, एसडीजी लिटरली अ सैड वर्ड. एसडीजी. ओके, ए निकल गया. तो वो जो ए है एडमिशन फीस, दैट एडमिशन फीस इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन विल बी कैपिटलाइज्ड. क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने एक्सप्लेनेशन के वक्त बताया था एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस आर सिमिलर. एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस आर सिमिलर, खाली नाम अलग अलग दिया हुआ है इसको. बाकी एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फी बोथ आर सिमिलर इन नेचर. दोनों वन टाइम रिसीव किया जाता है तो इट नीड्स टू बी कैपिटलाइज. वो 12th में गलत है, वो चेंज करेंगे जब करेंगे तब करेंगे. बट 12th में अभी नहीं किया तो वो रख दो सैड जी. 12th में अभी तक नहीं किया तो सैड जी फॉलो कर लो. बट आपका सीए में याद रखना बेसिकली तीन चीजों के बारे में कुछ नहीं दिया तो उसको इनकम ट्रीट करनी है, दैट इज सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड ग्रांट. ओके, बाकी सारा कुछ कैपिटलाइज. ठीक है, यहां तक. कैपिटलाइज का मतलब कैपिटल रिसीट, लॉन्ग टर्म, घड़ी घड़ी आने वाला नहीं. और रेवेन्यू का मतलब शॉर्ट टर्म रिसीट. इज इट क्लियर? फिर व्हाट अबाउट मटेरियल्स, वो भी हमने देखा हुआ है. मटेरियल कैन बी बोथ एक्सपेंस और एसेट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. इफ डेप्रिसिएशन या सेल इज गिवन you treat them as assets. Depreciation या sale is not given, you treat them as expense. Asset, कोई भी फिक्स्ड एसेट का रूल लास्ट ईयर से करंट ईयर लेके आने का. एसपी, सेल परचेज डेप्री. सेल के वक्त क्या सब्ट्रैक्ट करने का? बुक वैल्यू लिखने का था. प्रॉफिट लॉस इज अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सेल वैल्यू कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता. फिर हमने देखा था अबाउट लास्ट ईयर एंड करंट ईयर आइटम. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करने का? टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस एंड लायबिलिटी. सिमिलरली करंट ईयर का प्रीपेड माइनस एंड करंट ईयर एसेट डजंट बिलोंग टू दिस ईयर. लास्ट ईयर का प्रीपेड एड एंड लास्ट ईयर. करंट ईयर का रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम एड टू इनकम एंड एसेट्स. एंड करंट ईयर का लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम माइनस लास्ट ईयर. प्री रिसीव्ड ऑफ दिस ईयर सबट्रैक्ट एंड लायबिलिटी. लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड एड एंड लास्ट ईयर. अनलाइक योर नॉर्मल ट्रायल बैलेंस स्टफ, यहाँ पे आपको क्या होता है क्वेश्चन में? रिसीट पेमेंट अकाउंट होता है. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिसीट पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो रिसीट पेमेंट अकाउंट इज कैश सिस्टम पे, पैसा आया पैसा गया. Whereas income and expenditure is on accrual basis, receivable, outstanding. Okay. Also receipt and payment records कोई भी मसाला, last year, current year, next year. But income and expenditure records only current year's items. Only current year's items. Last year, next year उससे कोई लेना देना नहीं है. Also receipt payment में capital, revenue सारा बिल्कुल ही पड़ा रहता है. एसेट खरीदा तो भी दिखता है, फर्नीचर पेमेंट साइड पे, सैलरी पेमेंट साइड पे, रिसीट साइड पे इनकम भी दिखती है, लायबिलिटी भी दिखती है कि नहीं? बट ये चीजें इनकम एक्सपेंडिचर में दिखने वाली नहीं है. इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स, ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स. कैपिटल नेचर आइटम्स दिखने वाला नहीं है. इज दिस क्लियर? सो हमें रिसीट पेमेंट से बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर. अभी सीए में जो एनपीओ है वो 2 स्टेप थोड़ा सा आ गया एज कंपेयर टू योर 12th स्टैंडर्ड. 12th स्टैंडर्ड में क्या होता था?
You used to have receipt payment account in the question, right? Please listen very carefully. अब तक जो मैं 12th का बुपेड़ ही बजा रहा था, अभी थोड़ा अलग हो रहा है. आप 12th में क्या करते थे? आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया होता था, उसकी मदद से यूज्ड टू मेक इनकम एक्सपेंडिचर एंड मोस्टली करंट ईयर्स बैलेंस शीट. लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट आता है बट रेयर सिचुएशन, मोस्टली कैपिटल फंड दिया होता था या लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना के दिया होता था, तो आपको करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है बेस्ड ऑन दैट, राइट? सीए का एनपीओ में कुछ भी पूछ सकता है, मतलब रिसीट पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट वो तो नॉर्मल हो गया. कभी कभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे देगा और बोलेगा रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाओ. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाओ, मतलब आंसर से क्वेश्चन बनाओ, ऐसा करो. कभी कभी रिसीट पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों देगा, बोलेगा दोनों बैलेंस शीट. कभी कभी दोनों बैलेंस शीट दिया होगा और बोलेगा रिसीट पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कभी कभी इनकम एक कच्चा डेटा होगा, रॉ डेटा, और सब कुछ बनाओ. रिसीट पेमेंट भी तुम ही बनाओ, इनकम एक्सपेंडिचर भी तुम ही बनाओ, दोनों बैलेंस शीट भी तुम ही बनाओ. ओके. कभी कभी रॉ डेटा से खाली रिसीट पेमेंट है, मतलब कुछ भी, मतलब पूरा कंसेप्ट जिस बंदे को आता है वही क्रैक कर पाता है. कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा भी कहीं कुछ रट्टा किया, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. रिसीट पेमेंट का कंसेप्ट क्या है? वो कैश अकाउंट है, पैसा आया पैसा गया. इनकम एक्सपेंडिचर अर्न इनकम बेसिस पे एक्सपेंसेस एंड इनकम. बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाता है. जस्ट हैव दोस कांसेप्ट्स इन योर माइंड. बाकी कुछ भी कहीं से भी कुछ भी दिया हो, कहीं से भी आंसर पूछा जा सकता है. ओके. एनपीओ कैसा होता है? आज तक हर एक पेपर में ऑलमोस्ट एनपीओ या फाइनल अकाउंट 15 मार्क का वेटेज से आया और ज्यादा पॉसिबिलिटी एनपीओ. 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन, ओके, 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. ओके. कंसेप्ट टेस्टिंग है पूरा. सो कुछ नहीं है, इतना टफ नहीं है. हम लोग करेंगे सो आराम से एक एक करके. दिमाग लगाना है थोड़ा सा, प्रैक्टिकल है और अच्छा है. ये जितना स्ट्रॉन्ग करोगे ना, उतना आपको एक और टॉपिक आगे सिंगल एंट्री सिस्टम, वो भी काम में आएगा वहां पे भी, और हायर स्टैंडर्ड्स में, इंटर में भी आपको काम. सिंगल एंट्री का लोग चिंदी सिंगल एंट्री कन्वर्जन वाला से, ठीक है. चलो चिंदी से भी चिंदी. अभी सबसे पहले ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 3. पेज 106 वो कर लेगा तो अपना चिंता, से ज्यादा भी मार्क्स. चलो सम नंबर 3 पेज 106. Look at sum number 3 page 106. Pay attention. See, the receipt and payments account of Swaraj Club for the year ended 31st March 2016, where the receipts and payments, क्या दिया क्वेश्चन में? Receipts and payments, cash in hand, cash at bank, opening closing balance. You are required to make what? Receipt and payment. तो पहला ही क्वेश्चन में it's not income and expenditure. क्या पूछा है? Receipt and payment. ओके. पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर आंसर पे जाएंगे. देखो, रिसीट पेमेंट में याद है आपको, डेबिट साइड इज रिसीट एंड क्रेडिट साइड इज, व्हाट इज रिसीट पेमेंट? बेसिकली अ समरी ऑफ कैश बैंक अकाउंट. इट इज कैश बैंक अकाउंट ओनली, नथिंग एल्स. समरी ऑफ कैश बैंक अकाउंट. कैश बुक है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट. सिंपल. कॉमन सेंस रखो साथ में. पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट. समझा? हेलो.
Now, focus. एक peculiarity होती है receipt and payment account की. Receipt and payment account starts with what? Balance, opening and closing balance. तो दिया हुआ है आपको 1st April, तो कैश इन हैंड दिख रहा है. So to balance BD, cash was 200 and bank was 400. Opening और closing balance, okay? कैश और बैंक दोनों का समरी है. अभी सबसे पहला आइटम देखो, एंट्रेंस फीस, रिसीट और पेमेंट. रिसीट, सो 2 की बाय. इसका जर्नल एंट्री क्या है? Cash to entrance fees. Cash or bank to entrance fees. Right? All the receipts, it's an income. Cash to incomes and expenses to bank. So payments. Membership fees. Income. To membership fees, that is income. Donation for club pavilion. Club pavilion donation, that is also income. Foodstuff sales, socho, that is also income. मतलब receipt है basically. Whether it's a capital receipt, revenue receipt, it is a receipt. Salaries and wages, expense. तो payment में लिखने का buy की to, buy salaries and wages. Purchase of foodstuff, expense. Construction of club pavilion, basically asset है but payments में जाएगा. Construction of club pavilion. General expenses are also what? Expense. Rent and taxes are also what? Expense. And bank charges are also expense. 160. And last में automatically you should have closing balance. So buy balance CD. Receipt payment is cash bank account. Cash bank का summary है ये. इसमें ending balance में cash it is I think 350 and bank is 590. And ultimately your receipt and payment account should tally. आगे बीसीसीआई चाहिए लोगों के लोगों एनपीओ चाहिए. एनपीओ है गवर्नमेंट बॉडी है. कमा रहे बट उसका ऐसा थोड़ी है कि सब शरद पवार लेके जाता है. अंदर से लेके जाता है बट बाहर से नहीं लेके जाता. बट अंदर से कितना सारा वो लोग दैट इज करप्शन. ऑल एनपीओज हैव corruption in that. All, but all are non-profit. एक आईपीएल में एक मैच में मीडिया राइट्स में कितना करोड़ अब्जो एनपीओ. सबसे ज्यादा आईपीएल में और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बीसीसीआई कमाता है. सबसे रिचेस्ट क्लब ये इंडिया. अब आईसीसी करता बीसीसीआई पसंद. आईसीसी से ज्यादा बीसीसीआई. चलो टोटल कितना है? 100 टैली हो रहा है. हो गया मतलब बराबर किया आपने. ICAI is also non-profit. आईसीआई वो तो समझता है. उसमें भी झोल चालू रहता है. भूल गया मैच में भी भूल गया. चलिए समझ में आया ये सब. हाँ खाली रिसीट. दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन. 5 मार्क का क्वेश्चन ये भी आ चुका है. 5 to 15 का रेंज है. 5 से 15 मार्क का रेंज है. आ सकता है.
20 seconds हम खुद से ट्राई करो 20 seconds हम उसमें if you check चलो चलो sum number 22 come on try it on your own it's on similar lines but there is one figure missing but you'll be able to get come on find that out quick दिमाग लगाओ थोड़ा sum number 22 क्या missing figure है पर check करो ना missing figure है पर check ना करते edit आगे ना બધું રાઈટ હોય चलो try sum number 22 same similar closing balance is missing don't get it debit minus credit टोटल क्या है 40500 4010 okay what is the balance of bank 2039